नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सर्दी काफ़ी बढ़ी हुई है और इस सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक के मामले बहुत सामने आ रहे हैं। विशेषकर अगर बात करें तो युवाओं में भी हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर संदीप शर्मा जी। इन्हीं से हम बात करेंगे कि जी हार्ट स्पेशलिस्ट हैं कि आखिर कारण क्या है, क्यों युवावस्था में भी जो हार्ट अटैक हैं वो आजकल बढ़ गए हैं। हालांकि हार्ट के मामले पहले भी देखने को मिलते थे, लेकिन अभी क्या कारण हुआ है जो एकदम से इनमें उछाल आया है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि हार्ट अटैक के जो मामले आज काफ़ी बढ़ रहे हैं उसका कारण क्या है। नमस्कार। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे ये मौका अवसर दिया पल्स हॉस्पिटल की तरफ से इस चैनल में बोलने के लिए। आजकल सर्दियां बहुत बढ़ रही हैं, ये एक विशेष कारण है कि सर्दी के मौसम में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक क्यों ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा क्वेश्चन था आपका कि युवा अवस्था में आजकल हार्ट अटैक के मामले क्यों ज़्यादा आ रहे हैं। पहले तो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि सर्दी के मौसम में हार्ट की बीमारी होने के ज़्यादा संभावना क्यों होती है। उसके 3-4 कारण हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हार्ट के मामले सर्दी के मौसम में इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हमारे जो बॉडी है वो सर्दी के मौसम में अडाप्ट करती है। उसको बोलते हैं वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है। सारी आर्टरीज़ की जो होती है वो बॉडी की नसें जो होती हैं नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से, जिसको वैजो कंस्ट्रिक्शन हमारी टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। तो उस वजह से हमारे जो हार्ट है उसको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है कि उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट, जिसको बोलते हैं हम, हार्ट को ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है। तो उस कारण से हमारी बॉडी में जो हार्ट की संभावना, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। उससे भी पहले एक बीपी भी बढ़ जाता है इस मौसम में, सेम कारण है। ठीक है, तो जो बीपी के पेशेंट हैं उनको बहुत एहतियातन करना चाहिए इस मौसम में कि अपना बीपी रेगुलर चेकअप करवाते रहें। बीपी बढ़ने की वजह से हमारे हार्ट की प्रॉब्लम्स एक रिस्क फैक्टर है। बीपी बढ़ना भी एक रिस्क फैक्टर है जो हार्ट की प्रॉब्लम्स को एग्रीवेट करता है। ठीक है। दूसरा कि हम, डॉक्टर साहब बीपी आपने कहा, तो बीपी क्यों बढ़ता है सर्दियों में, उसका कारण? वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से। सेम जो प्रोसेस है वो एडिनल सर्ज बढ़ता है और वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से हमारी बॉडी में बीपी की तुलना एज़ कम्पेयर टू गर्मियाँ या बरसात में सर्दियों में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ें। और एडिनल जो हमारे बॉडी में वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से और एडिनल सर्ज की वजह से हमारा हार्ट रेट भी ज़्यादा रहता है इस सर्दी के मौसम में, जो कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट प्रोड्यूस करता है, जो स्ट्रेस बनाता है हमारे हार्ट के लिए। ठीक, तो 2 कारण में बेसिकली जो हमारी सर्दियों में स्ट्रेस लेवल हार्ट के ऊपर ज़्यादा होता है इन कारण से, जिस वजह से हार्ट की बीमारी होने का ज़्यादा संभावना होती है। तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या देखा गया है कि जो यानी बॉडी में गर्मी प्रोड्यूस करने के लिए 3-4 चीज़ें जो ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक तो अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू कर देते हैं, जो कि माना जाता है कि गर्मी प्रोड्यूस करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है। और ज़्यादातर हम रम ज़्यादा मानते हैं कि रम ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करेगी, तो हमें वो होता है उस वजह से क्या होता है कि हम अल्कोहल तो लेते ही हैं, जो कि हमारी मॉडरेट लेवल ऑफ अल्कोहल इज़ गुड फॉर हार्ट, माइल्ड टू मॉडरेट इज़ गुड फॉर हेल्थ, बट एक्सेसिव लेवल और बिंज अल्कोहलिज्म इज़ टोटली बैड फॉर आवर हार्ट। ठीक है। तो अल्कोहल के साथ जैसे हम अल्कोहल लेंगे, एक्सेसिव ईटिंग भी करेंगे। ठीक है, एक्सेसिव ईटिंग भी करेंगे, और जिसकी वजह से जो बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं और जो नॉर्मल जो पब्लिक भी होती है, उनमें भी स्ट्रेस लेवल, जो हार्मोन्स हैं, वो एक्टिवेशन होने की वजह से जो बैड इफ़ेक्ट होता है हमारे हार्ट के ऊपर। तो इसलिए हम शुगर पेशेंट को ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए कि बिंज अल्कोहलिज्म और ओवर ईटिंग वो अवॉइड करें। ठीक है। और नंबर दूसरा बात, हम स्मोकिंग भी बोलते हैं कि हम स्मोकिंग करेंगे तो हमारी गर्मी प्रोड्यूस होगी हमारी बॉडी में, लेकिन स्मोकिंग से एक 10% रिस्क इंक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पब्लिक। 10% इंक्रीज़ होता है
कि हमारी स्मोकिंग से हार्ट की बीमारी होने की संभावना 10% इंक्रीज़ हो जाती है। नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा इंक्लूड कर लेते हैं इन दिनों में, और हमारी एक्टिविटी लेवल कम हो जाती है, क्योंकि सर्दी में हम बाहर इंडोर ही रहना पसंद करते हैं, आउटडोर में बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, तो एक्टिविटी कम हो जाती है, ओवर ईटिंग शुरू हो जाती है। और इन सीजन्स में शादियाँ और फेस्टिवल्स भी ज़्यादा आते हैं, जिस कारण हमें मीठा खाना या ये चीज़ें करना एक्सेस में हो जाता है, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो एक्टिविटी लेवल कम होने की वजह से हमारा डाइट में कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है इस सीज़न में। नंबर चौथा कि यानी कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, लेकिन अबव 60 इयर्स के लिए मैं ये रेकमेंड करूँगा कि जो यानी कि जो हार्ट से पहले पीड़ित हैं, कोई किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, जो दवाई ले रहे हैं, ब्लड थिनर्स ले रहे हैं या एटोरवास्टैटिन ले रहे हैं, एस्पिरिन ले रहे हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेशन रहेगी कि ज़्यादा सर्दी में सुबह के टाइम बाहर मत जाएं। अगर उन्होंने ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, ब्रिस्क वॉकिंग वो धूप निकलने में, हल्का धूप निकलने में या जब टेम्परेचर डाउन होता है उस टाइम करें, ना कि सुबह उठ के। अगर बाई चांस जाना भी पड़े, किसी इमरजेंसी में जाना पड़े या बाहर इस ठंड के मौसम में बाहर जाना पड़े, तो आप अपने आप को पूरा कवर कर लें, यानी कि मफलर्स वगैरह, कैप वगैरह, और अपनी बॉडी को ग्लोव्स वगैरह यूज़ कर लें, ताकि ठंड हमारी बॉडी को छू भी ना पाए और हमारे बॉडी का टेम्परेचर खुद से मेंटेन रहे। यानी हमारी बॉडी को ये स्टिमुलेट ना करना पड़े कि ठंड को ओवरकम करने के लिए हमारा जो इनर मैकेनिज़्म है वो एक्टिवेट हो जाए, जो कि बैड इफ़ेक्ट लाता है इन चीज़ों में। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ हो रहा है, जैसे अमूमन माना जाता है कि अगर हार्ट अटैक आए तो हार्ट अटैक में इतने टाइम में अगर हम पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उसको बचाया जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से कल ही एक हादसा पेश आया है, जो HOD थे आर्थोपेडिक्स के डॉक्टर शैलेंद्र, जो कि रजौरी में तैनात थे, उनका भी कल हार्ट अटैक से जो है उनकी मौत हुई है। तो वो तो हॉस्पिटल में मौजूद थे, तो क्या कारण रहे होंगे? इसमें बेसिकली ये कारण रहता है कि हम अपने सिम्टम्स को नज़रअंदाज करते हैं। जो हमारे सिम्टम्स, पहले हमें बॉडी सिम्टम्स दिखाती है कि हार्ट में दिक्कत आने वाली है, उसको नज़रअंदाज करते हैं हम। हार्ट के जो सिम्टम्स होते हैं उसको यानी कि अपनी दूसरी बीमारियों से कंपेयर करने लगते हैं, जैसे कि गैस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम या आदि आदि। जो चेस्ट पेन होता है हार्ट से रिलेटेड, वो एक टिपिकल कंडीशन के साथ आता है। यानी कि अगर मैं बात करूंगा कि किसी को रेस्टिंग में पेन हो रहा है, यानी उसको बहुत ज़्यादा दबाव होगा दिल के ऊपर, नसें दोनों हाथों में जा रहा होगा, चोकिंग सेंसेशन होगी और डायाफोर्सिस यानी ठंडा पसीना आ रहा होगा, उसे बैठने में भी दिक्कत आ रही होगी, यानी अपना इनर सेंस लॉस हो रहा होगा, तो वो उस टाइम बिल्कुल वेट नहीं करना है, तो आपको उसी टाइम आपने जाना है। एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी गैस की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो जानलेवा नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर कन्फ्यूजन है कि दोनों में कन्फ्यूजन है, तो गेट एन ECG डन नियर बाय हॉस्पिटल एंड गेट ए डॉक्टर कंसल्टेशन, दैट इज़ गुड फॉर यू। तो वो विद इन टाइम अगर आप पहुंच जाते हैं, तो ये स्टडीज़ होती हैं कि आप कितने टाइम पे पहुंचे और कितने % पेशेंट बचता है। और जैसे कि हॉस्पिटल में आप बोल रहे थे 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स पहुंच जाएँ तो पेशेंट हम बचा लेते हैं। सपोज़ 100 पेशेंट्स हैं उस स्टडीज़ में, उसमें से 90% पेशेंट जो है हमारे पास विद इन टाइम पहुंच जाए तो हम बचा भी लेते हैं। लेकिन 10% जो है, कितना % पहले उनके हार्ट को इफ़ेक्ट हुआ है, कितनी नाड़ियाँ बंद है और कितना वो हुआ है, उस समय कितने अरिथमियाज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, उस कारण इमीडिएट डेथ होने के भी चांस होते हैं, जो कि कोई डॉक्टर सेव नहीं कर पाता है। लेकिन हमारे एंजाइनल सिम्टम्स ज़रूर पेशेंट को पहले आते हैं कि एंजाइना होता है, उनको चलते हुए भारीपन लगता है, ठंडे पसीने आते हैं, और उसी समय हमें रेस्ट करने में विद इन 5 मिनट्स हमें वो चेस्ट पेन रिलीव हो जाता है। दैट इज़ द मेजर टाइम टू गेट एन इन्वेस्टिगेशन डन, टू गेट एन कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेशन डन। माइनर और मेजर हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है? देयर इज़ नो माइनर और मेजर हार्ट अटैक, इट इज़ ऑल मिसकंसेप्शन।
माइनर हार्ट अटैक तब हम बोल देते हैं जब उनका यानी कि एक टर्मिनोलॉजी होती है कि जैसे हार्ट की कोई दिक्कत हुई, उस समय हमने टेस्ट किया, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस की और एंजियोग्राफी करी, ठीक है। उसमें कुछ परसेंट ब्लॉकेज आई, 30 to 40% या 50% ब्लॉकेज आई, तो उसमें हमें स्टंट डालने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उस समय हम दवाइयों से काम करते हैं। लेकिन वो जब स्टंट जो नाड़ी है, सपोज़ के एक पर्सनस की 50% एक ब्लॉकेज है कहीं पे, ठीक है, तो उन आप 50% ब्लॉकेज आप वो मुझसे पूछेंगे कि कितने % चांस है कि हम कितने साल जी लें इन बिना दवाई छोड़े या दवाइयों के साथ, तो वो कोई डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस जो ब्लॉकेज है उसमें गंदा साधारण भाषा में अगर एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें कोलेस्ट्रोल अंदर यानी कि ब्लॉकेज करवा गंदा कोलेस्ट्रोल अंदर जमा है, तो उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन परत होती है, ठीक है। तो अब वो मेम्ब्रेन फटने की देर होती है कि वो मेम्ब्रेन कब फटेगी, हो सकता है 5 मिनट में फट जाए, हो सकता है 5 साल भी ना फटे, हो सकता है 50 साल भी ना फटे। वो हर एक मेम्ब्रेन अलग अलग स्टेबल मेम्ब्रेन होती है, अनस्टेबल मेम्ब्रेन होती है। अगर वो ब्लॉकेज फट जाए तो वो पूरा 100% ब्लॉकेज के रूप में हमारे सामने आती है उस समय। तो जो भी 50% ब्लॉकेज होता है या जिसमें हम स्टंट नहीं डालते, 70% से नीचे होते हैं, तो उसमें भी आपको मेडिसिन प्रॉपर लेनी होती है और अपना प्रॉपर ध्यान रखना होता है, और फिज़िकल एक्टिविटी से वो डाइट का रिस्ट्रिक्शंस करना होता है। आप पल्स हॉस्पिटल में अभी मौजूद हैं, तो यहाँ पर आप कितने दिन अवेलेबल रहते हैं, कि अगर किसी को कोई हार्ट अटैक जैसा नहीं सही, फिर भी कोई किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो आपसे अगर कंसल्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उन हार्ट पेशेंट्स के लिए? यहाँ पे हम सुबह मॉर्निंग टाइम्स में अवेलेबल हैं, 11 से 1 बजे तक हमारी ओपीडी रहती है, तो उस समय हमारे पास यहाँ पे रेगुलर चेकअप के लिए ईसीजीज और अभी इको अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, वो बेसिक फैसिलिटीज़ ट्रॉपटी टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इससे आगे हम सोच रहे आने वाले टाइम पे यहाँ पे कुछ ही समय में आप देखेंगे जम्मू वासियों के लिए हम यहाँ पे एक कैथ लैब इस्टेब्लिश करेंगे और प्राइमरी जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश करेंगे। वो मेरी इनके एमडी लेवल पे बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि विद इन 6 to 1 ईयर यहाँ पे एक कैथ लैब इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि जम्मू पर्सनस को बाहर ना जाना पड़े कि अपने हार्ट के मरीज़ को लेके, यहीं पे हम तुरंत से उनका स्टंट डाल के या जैसा भी है जो भी कैथ लैब का प्रोसीजर करके उनको बचाया जा सके। डॉक्टर साहब ये बताएं चलते चलते अब आपसे लास्ट में, कि हार्ट की अगर प्रॉब्लम ना हो किसी को भी, तो आने वाले समय में भी ना हो उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम, उसके लिए उसे अभी से क्या करना चाहिए? हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि कार्डियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व ही ना किया जाए उसमें। तो इसमें 2 रिस्क फैक्टर्स टाइप होते हैं, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल हो गया जैसे किसी बंदे का एज हो गया, सेक्स हो गया, मेल में ज़्यादा होता है, जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो ये अलग ही रख दें। एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, डिसलिपिडीमिया है, ये 5 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में गिने जाते हैं। तो इनका सही टाइम पे और सही तरह से इलाज ज़रूर होना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब बंद होना चाहिए। डाइट रिस्ट्रिक्शन, अब मैं जैसे स्मोकिंग आपको तो बिल्कुल छोड़नी है। स्मोकिंग का मामले में आप बोल ही नहीं सकते कि इतने % स्मोकिंग करूं या 2 सिगरेट करूं या 3 सिगरेट करूं, वो गलत है। अल्कोहल के मामले में माइल्ड टू मॉडरेट स्टडीज़ में पाया गया कि बेनिफिशियल फॉर हेल्थ है, तो उससे ज़्यादा बिंज अल्कोहलिज्म वो भी हार्मफुल है हमारे हार्ट के लिए। तीसरा मैं बोलूँगा कि आप हाइपरटेंशन, अपना रेगुलर बीपी चेकअप करवाइए। इस मौसम में तो आपकी मेडिकेशन ऊपर करनी पड़ती हैं, क्योंकि इस मौसम में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से बीपी बढ़ता ही बढ़ता है। तो बीपी अपना रेगुलर चेकअप करवाइए और मेडिसिन्स अपने डॉक्टर से बिल्कुल टाइम पे लीजिए जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। डायबिटीज़ के मामले में ये बोलूँगा, पीपल्स को ये बोलूँगा कि डायबिटीज़ के लिए आप अपना डाइट पूरा मेंटेन रखें, ओवर ईटिंग मत करें इस मौसम में, और अल्कोहल को जितना हो सके अवॉइड करें, और जितना रेगुलर चेकअप करवा सकते हैं वो करवाएं। उसके बाद आप आ गया ओबेसिटी के लिए आपको रेगुलर वॉकिंग यानी अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ानी होंगी।
रिकमेंडेशन ये है कि अब आप ओबेसिटी के लिए अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो या रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो। रेगुलर एक्सरसाइज अब जैसे नॉर्मल पर्सन, ओल्डर पर्सन 60s को हम बोलते हैं कि हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, यानी ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब होता है कि दौड़ने से थोड़ा सा कम, यानी आप तेज़ चलिए, तेज़ चलिए और दौड़ने से थोड़ा सा कम 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग। हफ्ता पूरा नहीं कर सकते, 5 दिन रिकमेंडेशन है। लेकिन अगर कोई ओबीज़ है तो उसको प्रॉपर यानी एक्टिविटी के ज़रिए, प्रॉपर एक्सरसाइज के ज़रिए अपना ओबेसिटी कम करना, वो उसके लिए नहीं है कि आप 30 मिनट्स करेंगे तो आपकी ओबेसिटी कम हो जाएगी। डैट इज़ ए मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी वन शुड हैव टू मेंटेन टू अवॉइड द हार्ट अटैक। तो स्लीप डिप्राइवेशन ना करें, जो कि आपने पूछा था कि यंग पर्सन्स में क्यों होता है, स्ट्रेस लेवल जो होता है, मिनिमम 6 आवर ऑफ स्लीप एसेंशियल है हर एक यंग पर्सन के लिए, जो कि क्योंकि आजकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपको रात भर भी जाके काम करना पड़ता है, लेकिन मिनिमम 6 आवर ऑफ स्लीप जिस भी टाइम लीजिए वो ज़रूरी है। इसके साथ मैं कंक्लूड करूँगा अपनी बात को कि जो ठंड वाला मौसम है वो मोर हार्ट अटैक लाता है, मोर बीपी बढ़ाता है और डायबिटीज़ अनस्टेबल करता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ और अपने जम्मू वासियों को ये बोलता हूँ कि अपना बीपी, शुगर और लाइफस्टाइल जो है वो चेंजेस करें ताकि आप स्वस्थ रहें। तो ये थे डॉक्टर साहब जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम जो अगर हार्ट अटैक जो आजकल आ रहे हैं उससे अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें अपने सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, अपने खान पान को चेंज करना पड़ेगा। ज़्यादा हैवी डाइट जो है वो हमें नहीं लेनी है इस मौसम में, ख़ासकर सर्दियों में। अगर ज़्यादा शराब का उपयोग नहीं करना है, सिगरेट तो बिल्कुल नहीं पीना है, यानी कि स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें जो है फॉलो करनी पड़ेंगी और विशेषकर अगर आप शुगर के पेशेंट्स हैं तो आपको अपना विशेष ख्याल रखना होगा। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ।